अस्सलाम वालेकुम। आया सोफिया इस वक्त ज़ेर बहस है, तो मैंने कहा चलें ट्रेल 5 से आज आया सोफिया पर बात कर लेते हैं। इसके ऊपर जो रिएक्शन मैं देख रहा हूँ वो बता रहा है कि मुस्लिम माशरों में दो इंतहाएँ पाई जाती हैं। एक इंतहा वो है कि जो कहती है कि दुनिया की ऐसी तैसी, हमने किसी को नहीं जीने देना अपने अलावा। और एक इंतहा वो है जो ये साबित करने के लिए कि हम बहुत अच्छे हैं और हम बकाए बाहमी पर यकीन रखते हैं, वो बिल्कुल ही लेट गए हैं। तो आया सोफिया के ऊपर मुझे यूँ लग रहा है कि दोस्त बिल्कुल ही लेट गए हैं। देखिए, आया सोफिया पे जो मैंने गौर किया है, मेरी राय में तैयब उर्दवान पे तनकीद की कोई गुंजाइश नहीं है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए। तैयब उर्दवान ने ये नहीं किया कि उसने किसी चर्च को मस्जिद बनाया। ये सदियों से मस्जिद थी। वो आज से आप 800-900 साल पहले, 700 साल पहले की तारीख़ को अगर खोल के बैठ जाए तो फिर तो मसला हल नहीं होगा। आप जदीद तुर्की की डिक्शन में बात करें, क्योंकि नेशन स्टेट बन चुकी हैं, खिलाफत का मामला तो अब बहुत पीछे रह गया और सदियों कदीम लड़ाइयों को भी अगर हम ज़ेर बहस लाएंगे तो मामला और का और हो जाएगा। जदीद तुर्की में डोमेस्टिक इशू ये नहीं है कि एक चर्च को मस्जिद बनाया जा रहा है। इशू ये है कि एक मस्जिद थी जिसको कमाल अतातुर्क ने म्यूज़ियम बना दिया और तैयब उर्दवान ने उसको दोबारा मस्जिद बना दिया। ये एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उनकी, एक डोमेस्टिक सियासत है उनकी। इसमें अगर एक रोशन ख्याल भाई साहब मस्जिद को म्यूज़ियम बना देते हैं तो वो फिर भी रोशन ख्याल रहते हैं, लेकिन तैयब उर्दवान उस म्यूज़ियम को मस्जिद बना देता है तो चीखो पुकार शुरू हो जाती है, ओह हो, दुनिया में मुसलमानों का इमेज बर्बाद हो गया, तैयब उर्दवान ने तो बड़ा गर्क कर दिया, तैयब उर्दवान ने तो सत्यानाश कर दिया। ऐसा नहीं है। तो एक तो ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ लेनी चाहिए कि ये मस्जिद और कलीसा या मस्जिद और चर्च का मामला नहीं है, ये म्यूज़ियम, अजायब घर और मस्जिद का मामला है। इसलिए हमारे जो मुसलमान दोस्त आहुजारी की कैफियत में है कि ओह हो मर गए, तैयब उर्दवान ने सत्यानाश कर दिया। तो हज़रत ऐसा नहीं है, धीरज रखें, हम हौसला रखें। तैयब उर्दवान ने कोई इस्लाम की माथे के ऊपर कोई कलंक का टेका नहीं लगा दिया। उनकी एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, ठीक किया उसने। अगर रोशन ख्याली एक मस्जिद को म्यूज़ियम बना सकती है तो एक इस्लाम पसंद उस म्यूज़ियम को मस्जिद भी बना सकता है। कोई तकलीफ़ में इतना चीखने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज टाइम का पढ़ रहा था, टाइम मैगज़ीन अमेरिका का जो है, उसमें लिखा हुआ था कि वहाँ पे एक सर्वे करवाया गया और उसमें गालिब अक्सरियत ने मस्जिद के हक़ में फ़ैसला दिया। फिर तैयब अगर ऐसा ही हुआ तो फिर इसको आप जमहूरियत में अवामी राय समझिए, बर्दाश्त कीजिए। तैयब उर्दवान पे एक तनकीद ये हो रही है कि उसने पॉपुलिज़्म की बुनियाद पर यह फ़ैसला किया, मशहूरी के लिए, शोहरत के लिए, अपनी साख को सहारा देने के लिए। तो आलीजा सियासत में होता क्या है? सियासत में इसी तरह साख को सहारा दिया जाता है। कोई गैर कानूनी काम हो तो उसके ऊपर आप एतराज़ करें, और अगर इसको मस्जिद बनाकर तैयब उर्दवान की सियासत को फ़ायदा पहुँच रहा है तो इसका मतलब है कि तुर्की की आवाम यही चाहते हैं तो उसको फ़ायदा पहुँच रहा है, वरना ऐसा ना होता। फिर ये भी समझ लीजिए कि जितनी आहो बुका और शोर व गुल इसके ऊपर मचाया जा रहा है, ये इतना आसान फ़ैसला नहीं था कि मैं सियासत के लिए ये कर लिया जाता। यानी मैं इसको समझता हूँ कि एक नज़रियाती फ़ैसला है, एक सियासी शोबदाबाजी नहीं है। सियासी शोबदाबाजी के लिए और बहुत आसान सी चीज़ें मौजूद होती हैं, कोई ऐसा फ़ैसला करने की किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर ये भी देखिए कि ये एक प्रॉपर चैनल से फ़ैसला हुआ है। वो कोर्ट में गए हैं और कोर्ट में जाकर सवाल ये नहीं उठा कि हमने कलीसा को मस्जिद बनानी है। कोर्ट में जाकर सवाल ये उठा कि कमाल अतातुर्क ने जो डिसीजन लिया था एक मस्जिद को म्यूज़ियम में बदलने का, क्या कमाल अतातुर्क का वो डिसीजन ठीक था या वो डिसीजन गलत था? तो उसके ऊपर कोर्ट ने कहा कि वो डिसीजन गलत था, आप इसको वापस मस्जिद बना सकते हैं, तो मस्जिद बन गई। अब चूँकि मुस्लिम सोसाइटियों में दो इंतहाएँ हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा, एक वो है कि जिसे हर वक्त लगता है कि खौफ की कैफियत में है कि ओह हो मुसलमानों के ख़िलाफ़ तो साजिश हो गई, अगर इस्लामाबाद में एक मंदिर बन गया तो हमारे ख़िलाफ़ तो साजिश हो गई, और वो समझती है कि हमारे खिलाफ अलावा किसी को ज़िंदा रहने का हक़ नहीं है, सबको मिलिया मेट कर दो। और एक सोच अब ये पैदा हुई है, अच्छा बच्चा बनने की सोच, दुनिया में अच्छा बच्चा बनने की सोच। वो अच्छा बच्चा बनने की जो सोच है वो तैयब उर्दवान के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई है कि तैयब उर्दवान ने तो बड़ा जुल्म कर दिया, हम तो नेक मासूम बच्चे बनने चाह रहे थे, हम तो दुनिया को बता रहे थे कि हम तो कोएग्जिस्टेंस चाहते हैं, तैयब उर्दवान ने सत्यानाश कर दिया, हमारी सारी शराफत का बेड़ा गर्क कर दिया तैयब उर्दवान में। तो अर्ज़ ये है कि ना वो इंतहा अच्छी है ना ये इंतहा अच्छी है। तवाज़ुन के साथ और अपनी असास के ऊपर सर उठाकर जीने का ढंग आना चाहिए। ये हर काम में लेट जाना और शोर मचा देना कि ओह हो हमारा तो इमेज बर्बाद हो गया, तो अपने इमेज का कुछ और चीज़ों से ख्याल कर लीजिए। तैयब उर्दवान ने कोई ऐसी बात नहीं की कि जिससे आप शर्मिंदा हों। वैसे शर्मिंदा होना है तो होते रहिए, और बहुत सी चीज़ें हैं शर्मिंदा होने के लिए, इस इशू पे शर्मिंदगी की कोई ज़रूरत नहीं है। तैयब उर्दवान ने ठीक किया है। अल्लाह हाफ़िज़।